Assalamu alaikum students and welcome to Physiologics YouTube channel. Today our topic of discussion is group action of muscles. बेसिकली जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट परफॉर्म होती है तो उसके अंदर कभी भी एक सिंगल मसल काम नहीं करता उस मूवमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, बल्कि मल्टीपल ग्रुप ऑफ मसल्स मिलकर काम करते हैं उस मूवमेंट को सही से परफॉर्म करने के लिए। लाइक देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि हमारे पास हम अगर एल्बो पे मूवमेंट करते हैं, एल्बो की फ्लेक्शन करते हैं, तो हमारे पास एक मसल तो ऐसा होगा जो कि उसको प्राइमरीली मूव कर रहा होगा, लेकिन कुछ ऐसे मसल्स होंगे जो उसको सपोर्ट कर रहे होंगे, कुछ ऐसे मसल्स होंगे जो उस मूवमेंट को होने देने के लिए रिलैक्स कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे मसल्स होंगे जो उस मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए कोई बैकग्राउंड प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो एक चीज़ माइंड में ग्रुप एक्शन ऑफ मसल्स को पढ़ते हुए ये क्लियर रखनी है कि हमारे पास जो मसल्स हैं वो इन ग्रुप्स काम करते हैं, और हर किसी का जो फंक्शन है, जो रोल है, वो डिफरेंट है। और इस बेसिस के ऊपर हमारे पास जो मसल्स हैं उसको हम 4 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, साइनर्जिस्ट एंड फिक्सेटर्स। तो ये हमारे पास 4 हैं, तो हम इसको वन बाय वन देखते हैं। इसको देखने से पहले अगर हम अपर लिम्ब का स्ट्रक्चर देखना चाहें तो अपर लिम्ब का जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से नज़र आता है। हमें डेल्टॉइड मसल नज़र आएगा, ब्रेकियोरेडियलिस है, ट्राइसेप ब्रेकियाई है, और अगर हम एंटीरियर एस्पेक्ट पे देखना चाहेंगे तो वहाँ पर बाइसेप्स नज़र आएंगे, हमें रिस्ट के फ्लेक्सर्स नज़र आएंगे। तो इस पिक्चर को देखने का पर्पज़ ये है कि आप माइंड में क्लियर करें कि जो मसल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर इस तरह लोकेटेड हैं, और जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसके साथ मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ मसल्स सपोर्टिव रोल प्रोवाइड करते हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर हमारे पास मसल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ मसल्स आर एगोनिस्ट। एगोनिस्ट आर आल्सो नोन एज प्राइम मूवर्स। तो ये आप एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रख सकते हैं। ये जनरल नॉलेज के लिए भी ये ज़रूरी है कि हम प्राइम मूवर्स एगोनिस्ट को कहा जाता है। और जो प्राइम मूवर्स हैं दे कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द मूवमेंट। लाइक कि अगर हम एग्जांपल लें एल्बो फ्लेक्शन की, तो एल्बो फ्लेक्शन करने के लिए जौन से मसल्स आपको सफिशिएंट फोर्स प्रोवाइड करेंगे उस एल्बो की फ्लेक्शन को पॉसिबल करने के लिए, वो आपके प्राइम मूवर्स कहलाएंगे या एगोनिस्ट कहलाएंगे। और अगर हम एल्बो फ्लेक्शन के अंदर बात करें तो अगर आप पिक्चर के अंदर देखें तो जो हमारे पास ये एरो से लोकेटेड है, एरो से आपको नज़र आ रहा है जो बाइसेप ब्रेकियाई है, ये बेसिकली हमारे पास एल्बो फ्लेक्शन के अंदर प्राइम मूवर है। The second group of muscle is antagonist. Antagonists are the muscles whose action would oppose that of the agonist. तो हमारे पास अगर एगोनिस्ट का रोल एल्बो फ्लेक्शन करना है तो जो इसके एंटागोनिस्ट होंगे उनका काम इस फ्लेक्शन के ऑपोजिट मूवमेंट करना होगा, जो कि हमारे पास एल्बो एक्सटेंशन होगी। और हमारी एल्बो फ्लेक्शन को होने देने के लिए जो एंटागोनिस्ट हैं उनका रिलैक्स होना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे ये लाइन लिखी है कि दे रिलैक्स प्रोग्रेसिवली टू कंट्रोल एंड परमिट द मूवमेंट। तो हमारे पास कोई भी मूवमेंट है जो उसके प्राइम मूवर्स हैं उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट जो रोल है उस ग्रुप ऑफ मसल्स को हम एंटागोनिस्ट कहेंगे। बट अगर हम एल्बो फ्लेक्शन के अलावा एल्बो एक्सटेंशन की बात करना शुरू कर दें तो हमारे पास जो रोल्स हैं वो रिवर्स हो जाएंगे, क्योंकि जब हम एल्बो एक्सटेंशन करेंगे तो हमारे पास जो प्राइम मूवर है दैट वुड बी ट्राइसेप, और जब हम एल्बो फ्लेक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास जो प्राइम मूवर है दैट इज़ बाइसेप्स। तो हमारे पास ये रोल्स रिवर्स होते हैं बेस्ड ऑन कि हम किस मूवमेंट को स्टडी करें। द थर्ड ग्रुप ऑफ मसल्स इज साइनर्जिस। साइनर्जिस बेसिकली वो ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं जो कि हमारे प्राइम मूवर्स को सपोर्ट करते हैं। दे वर्क विद द एगोनिस्ट टू प्रोवाइड अ सूटेबल बैकग्राउंड ऑफ द एक्टिविटी एंड टू फैसिलिटेट द मूवमेंट। लाइक कि अगर एंटागोनिस्ट जो हैं वो एगोनिस्ट के रोल को अपोज कर रहे हैं और उनका रिलैक्स होना ज़रूरी है ताकि एगोनिस्ट परफॉर्म कर सकें, तो जो साइनर्जिस्ट हैं वो बेसिकली हमारे प्राइम मूवर्स को सपोर्ट कर रहे हैं और मूवमेंट को फैसिलिटेट कर रहे हैं। लाइक हमारी एल्बो फ्लेक्शन जो हम केस डिस्कस कर रहे हैं, एल्बो फ्लेक्शन को एग्जांपल लेके, तो हमारे पास एल्बो फ्लेक्शन के अंदर जो ब्रेकियोरेडियलिस है इट इज़ एक्टिंग एज ए साइनर्जिस्ट। लास्ट ग्रुप ऑफ मसल्स आर फिक्सेटर्स। फिक्सेटर्स बेसिकली हमारे जो प्राइम मूवर्स हैं वो जिस बोन से ओरिजिनेट हो रहे हैं उन बोन्स को फिक्सेट करने का काम करते हैं ताकि वहाँ पे हमारे पास अननेसेसरी मूवमेंट परफॉर्म ना हो। Fixators work to stabilize the bones of origin of agonists to increase their efficiency for the production of movement and to secure stability of the body as a whole.
सो अगेन जिस केस को हम डिस्कस कर रहे हैं एल्बो फ्लेक्शन को, तो अगर एल्बो फ्लेक्शन के अंदर हमारे पास जो बाइसेप्स हैं हमारे प्राइम मूवर्स एगोनिस्ट, वो हमारे पास शोल्डर के पास से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो शोल्डर रीजन को जो मेजर मसल हमारे पास स्टेबलाइज कर रहा है, अगर आप इमेज के अंदर देखें, दैट इज डेल्टॉइड। सो बेसिकली हमारे पास जो डेल्टॉइड है वो एज अ फिक्सेटर काम कर रहा है, जो बाइसेप ब्रेकियाई है it is acting as a prime mover, tricep brachii is acting as an antagonist and brachioradialis is acting as a synergist। तो इस चीज़ को अपने माइंड में क्लियर करें, ग्रुप एक्शन ऑफ मसल्स को, कि हमारे पास कोई भी मूवमेंट होगी जिस उस मूवमेंट के अंदर हमारे पास जो मसल प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होगा किसी मूवमेंट के लिए, दैट वुड बी एगोनिस्ट। वो मस ग्रुप ऑफ मसल जो एगोनिस्ट के एक्शन को अपोज कर रहा होगा, दैट वुड बी एंटागोनिस्ट। वो ग्रुप ऑफ मसल जो एगोनिस्ट के एक्शन को फैसिलिटेट कर रहा होगा, दैट वुड बी साइनर्जिस्ट। और वो ग्रुप ऑफ मसल जो हमारे ओरिजिन को, एगोनिस्ट के ओरिजिन को फिक्सेट करके रखा होगा, दैट वुड बी फिक्सेटर्स। आई होप कि आपको ग्रुप एक्शन ऑफ मसल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इन केस अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो यू कैन जस्ट सिंपली कमेंट डाउन एंड विल एड्रेस your confusion in the next video. Thank you so much. Allah Hafiz.